नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी, आ, वैसे तो ऑफिशियल 2 दिन का दौरा था, लेकिन 4 दिन हो गए वो उनको अमेरिका में। 20 को निकले थे, 21 को पहुंचे और 22-23 को 21-22-23 वो वहीं पर रहे और 24 को यानी कल वो वहाँ से निकले और मिस्र में आए। मिस्र में काहिरा के हवाई अड्डे पर मिस्र के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने उसका पुरतपाक खैर मकदम किया और 21 तोपों की सलामी दी गई और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर बाद में उनके साथ उनके मुज़ाकरात भी हुए। वहाँ पर उनके साथ अभी क्या है, ताज़ा कुछ हमारे ताल्लुकात ज़्यादा बड़े हैं। वैसे तो हमारे बहुत देरीना ताल्लुकात हैं, शुरू से नेहरू के वक्त से लेकर नेहरू और जमाल नासिर और सदर टीटो यूगोस्लाविया के तीनों ने मिलकर ये नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाई थी और उसके बाद में फिर थोड़ा कम हो गया। ये भारतीय वजीर आजम का तकरीबन 26 साल के बाद दौरा हुआ है। 97 में इंद्र कुमार गुजराल गए थे भारत से मिस्र को, अभी 2023 में। और ये अभी हकीकत में मोदी ने नए सिरे से इसको रिवाइव करना चाहा है, इसीलिए इस साल मिस्र का जो सदर है अब्दुल फताह अल सीसी, उसको चीफ गेस्ट करके मदऊ किया गया था और वो भारत में जो योम जमहूरिया रिपब्लिक डे की जो सेलिब्रेशन होती हैं नई दिल्ली में, उसमें वो चीफ गेस्ट थे भारत के सदर अब्दुल फताह अल सीसी। और हमने एक प्रोग्राम भी किया था, आपको बताया भी था कि ये जो भारत मिस्र की गवर्नमेंट है वो भारत का जो LCA तेजस है उसमें भी दिलचस्पी रखती है और कभी उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ आर्डर तो दे ही देंगे इसका, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का। और अभी जब भी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे तो एक तो उनको उनके आज मुज़ाकरात होंगे उनके सदर अल सीसी से। कल उन्होंने वहाँ के वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात किए और जिसमें उन्हें सुइज़ कैनाल का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें स्पेशल कुछ एरिया उनको देने की ऑफ़र की गई है भारतीय के सरमाएकारों को। और हम आपको एक दूसरी ख़ास खबर भी बताएं कि एक तो क्या है, इजराइल नज़दीक पड़ता है, मतलब यूँ समझ लीजिए कि बीच में खाली ये रेड सी है, वो दूसरी तरफ उसके मशरक़ में इजराइल है और मगरब में अफ्रीका का ये मतलब मिस्र है। तो इसराइल ने अभी कुछ महीने कबल अपना एक बंदरगाह हैफा भारत के एक व्यापारी गौतम अदानी को, अदानी एंटरप्राइजेस, उनको दिया है लीज पर। हकीकत में वो उस जो बंदरगाह है उसमें इंटरेस्ट था, चाइना का भी, चीन का भी बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन क्योंकि यूँ समझ लीजिए कि ये जो है ना रेड सी जो है उसके दहाने पर पड़ता है, तो इसीलिए इसकी बहुत अहमियत है स्ट्रेटेजिक। और उस पर कई मरतबा अमेरिका के जो शिप्स होते हैं, ये फ्रिगेट्स वगैरह भी, जो जंगी जहाज़ भी होते हैं नेवी के, वो भी उधर आके लंगर अंदाज होते हैं। तो इसीलिए इसराइल ने चीन को देना न चाहा और उसके बदले में इसराइल ने भारत को ये दे दिया। अब वो क्यों हो सका है, क्योंकि जाहिर है अमेरिका की तरफ से NOC मिली होगी और इसराइल वैसे भी समझता है कि भारत कभी भी इसराइल या अमेरिका के मुफादात के खिलाफ नहीं जाएगा। अच्छा, फिर कल दिन में जो सदर वज़ीर आज़म मोदी की जो मसरूफियात रही, उसमें वो
बोरी लोग जो है ना, उनका एक खासे बोरी लोग वहाँ पर भी रहते हैं मिस्र में। और एक 12वीं सदी की एक मस्जिद है अल हाकिम, वो डिलापिडेटेड हो गई थी और फिर बोरी लोगों ने उसको नए सिरे से बनाया है। तो वज़ीर आज़म मोदी वहाँ की जो बोरी कम्युनिटी है उनसे भी मिले और उनकी इस मस्जिद का भी दौरा किया अल हाकिम का। और ये हम आपको बता दें कि बोरी लोग ओरिजिनली दे बिलोंग टू इंडिया। हिंदुस्तान में भी कम से कम 5 लाख होंगे और इतने ऐसे भी ज़्यादा ही पाकिस्तान में भी हैं। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि भारत की जो मतलब पहली जो रेल स्टेशन बनी थी, जिसको आजकल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहा जाता है, कुछ वक्त के पहले उसे विक्टोरिया टर्मिनस बम्बई में है जो है कहा जाता था, इसका पहले नाम बोरी बंदर हुआ करता था। तो बोरी जो है ना, यहाँ बम्बई के खास तौर पर जो है, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है और बहुत मेहनती ईमानदार लोग हैं और खैर सगा मतलब लोगों के भले के भी जो है ना वो काम, फिलैंथ्रोपिक काम भी बहुत करते हैं। उनकी एक अस्पताल भी है बम्बई में, अल सैफी, टॉप क्लास की अस्पताल है। पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर इलाज कराने आते हैं। आपने वहाँ का एक डॉक्टर सुना होगा, मुफज्जिल लकड़ा वाला, वो कतर से भी लोग आते थे उधर। उसका एक तो लेडी आई थी अपना वजन घटाने के लिए। हाँ खैर, मैं अर्ज कर रहा था, तो कल मोदी की ये मसरूफियात रही, आज उनकी जो है वो सदर अल सीसी के साथ मुज़ाकरात होंगे। अच्छा, हम इससे पहले अभी आपको ये भी बता दें कि भारत के वज़ीर आज़म मोदी ने जो अमेरिका का दौरा किया, तो सिर्फ हथियार खरीदना वगैरह जो है वो मकसद नहीं था। तो ऐसे तो हमने मायदे किए जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। उनकी जो इंजन है, जेट फाइटर जेट जो है, उसकी जो इंजन है F414, वो भारत में बनाई जाएगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर। और फिर जो है 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे गए और माइक्रोन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड वालों के साथ भी एग्रीमेंट हुआ। वो $3 बिलियन से यहाँ पर सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाने जा रहे हैं। वो भी उस पर काम शुरू हो चुका है, यूँ समझ लीजिए। ये सभी पहले ही हो चुका होता है, फिर सब बड़े लोग जब इकट्ठे होते हैं तो फिर सिर्फ दस्तखत करना रह जाता है। अभी इनके साथ साथ और भारतीय वज़ीर आज़म ने वहाँ के जो कारपोरेट बड़े बड़े लोग हैं, बिग विग्स हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हुई और उसमें भी बहुतों ने जो है ना कमिट किया है। अभी ख़ास तौर पर इस सिलसिले में हम 2 जो सरमाएकारियाँ हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, उसका जिक्र करना ज़रूरी समझते हैं। और वो हैं, एक तो अमेज़न, आपने सुना होगा, अमेरिका की कंपनी है, ऑनलाइन ट्रेडिंग में दुनिया में नंबर 1 है, भारत में भी नंबर 1 हो चुका है अभी। वैसे तो पहले तो फ्लिपकार्ट आया था, लेकिन अमेज़न के पास डीप पॉकेट्स हैं और टेक्नोलॉजी में भी वो आगे हैं। तो खैर, अभी तो अमेज़न वाले बहुत आगे जा रहे हैं। और उन्होंने उनका जो CEO है, वैसे तो मालिक तो उसका जेफ बेजोस है, सुना होगा आपने, उसका CEO है एंडी जेसी। वो जनाब मोदी से मिला और उसने ये बताया, मतलब ऐलान किया, यूँ समझ लीजिए। वो तो मैंने कहा ना, ये इस किस्म के जो मुआहदे हैं ना वो पहले ही हो चुके, दस्तखत नहीं होते, बातचीत की रहती है। वो जो है अमेज़न $15 बिलियन की लागत से भारत में अपना क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं। आपको ये इल्म तो होगा ही क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ये जो है ऑनलाइन जो है ना डिजिटल स्टोरेज भी होता है और प्रोग्राम्स भी एक्सेस किए जा सकते हैं। जैसे स्ट्रीम यार्ड ही आप देख लीजिए, वो ऑनलाइन ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके लिए हमें उसकी एप्लीकेशन खरीदने की, तो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो बोल दीजिए, उसका प्रोग्राम जो है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये दौर जो है ना आज का, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का है और आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस का है। अब जाहिर है, सोच लीजिए जनाब कि ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो उनका वेंचर है, इसमें ये जो $15 बिलियन का खर्चा करेंगे, तो इसमें मशीनरी ज़्यादा नहीं, सर्वर वगैरह होंगे, उनके बड़े बड़े सर्वर होंगे। अब वो कहाँ लगाते हैं अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया इसका, लेकिन इसमें ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो ह्यूमन रिसोर्सेज में होती है, यानी लोगों को नौकरियां मिलती हैं। और क्योंकि भारत में इंजीनियर्स बहुत हैं और बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर, दुनिया के नंबर 1 इंजीनियर्स हैं, तो इसीलिए सबको भारत अच्छा लगता है। ये एक किस्म का विन विन सिचुएशन है। भारत के इंजीनियर को अच्छी तनख्वाह मिल जाती है और हमारे लिए वो अच्छी तनख्वाह है, और अमेरिका की कंपनी को अमेरिका के इंजीनियर के बमुकाबला यहाँ पर सस्ता मिल जाता है। और फिर ज़मीन सस्ती है, कंस्ट्रक्शन सस्ती है, तो और ऑनलाइन जब काम करना है तो उसमें आप दुनिया के किसी भी गोशे में हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए अभी हमने आपको ये गोशगुजार किया कि ये ऐलान किया एंडी जेसी ने, अमेजन ने, कि हम $15 बिलियन की लागत से भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सेंटर बनाने जा रहे हैं। अच्छा जनाब, अभी उसके साथ साथ फिर गूगल, और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, इनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो एक हिंदुस्तानी है, सुंदर पिचाई हैदराबादी है। वो भी जनाब मोदी से मिला और उसने ये बताया, बाद में उसने ये अनाउंस किया कि $12 बिलियन, ये आपको मैं फिर, वो किसी को शायद अच्छा न भी लगे, लेकिन बताना ये ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तानी को शायद इतनी जल्दी में समझ में ना आए कि ये $1 बिलियन क्या होता है। $1 बिलियन आप वो है जिसके लिए 6 महीने से पाकिस्तान सरकार IMF के पीछे भाग रही है और अब तक IMF उसको नहीं दे रहा। तो हम आपको ये बता रहे थे कि सुंदर पिचाई ने ये अनाउंस किया है कि $12 बिलियन की लागत से, $12 बिलियन की सरमायाकारी से वो गुजरात का गिफ्ट सिटी, वो टेक्निकल सिटी बनाया है अहमदाबाद के नज़दीक। जो अहमदाबाद गांधीनगर ट्विन सिटीज़ हैं, उन वहाँ पर उन्होंने गिफ्ट सिटी बनाया है और वहाँ पर ये $12 बिलियन की लागत से जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेंटर, फिनटेक बोलते हैं उसको। अब इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि एक प्रोग्राम भी हमने किया था, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भारत जो है ना फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में दुनिया में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे, क्योंकि इसका UPI तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। और आप लोग कभी यहाँ पे हिंदुस्तान में आके देखिए, अभी दूसरे मुल्कों ने भी ये टेक्नोलॉजी लेना शुरू किया है। इसमें आप खाली एक 10 रुपया भी किसी को देना चाहे ना, आपको रेडी वाला खड़ा रहे तो आप उसको, आपके पास सिर्फ फ़ोन होना चाहिए और वो फ़ोन जो है आपके अकाउंट से लिंक होना चाहिए, और वो पैसा आप 10 रुपया भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं रेडी वाले को। वो लिख के रखते हैं कि गूगल पे एक्सेप्टेड हियर, UPI एक्सेप्टेड हियर। तो और वो भी उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते, नहीं तो क्रेडिट कार्ड पे या डेबिट कार्ड पे चार्जेस लगते हैं। तो हम आपको ये बता रहे थे कि जो डिफेंस परचेजेस तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ ये इतनी बड़ी बड़ी बिग टिकट जो है इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस हुई हैं, कि जो हमने आपको बताया अमेजन की $15 बिलियन का क्लाउड कंप्यूटिंग और गूगल का जो है $12 बिलियन का फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेंटर। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।